दोस्तों ये कहानी 8 साल पहले की है। गलती से गांव वाले एक आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़े थे, लेकिन अचानक वहां से वह लड़का गिर जाता है और भूत बनकर पूरा जंगल घूमने लगता था। बेटा तुम उस जंगल में मत जाना। दादी मैं देखता हूँ जब पिताजी कहीं जाते हैं तो आप उन्हें रोकते हैं कि उस जंगल में मत जाना। क्या है उस जंगल में? बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें बता दूंगा कि उस जंगल में क्या है। अभी तुम छोटे हो और तुम यहीं पर घूम खेला करो। अब वह लड़का मानता नहीं है और अपने दोस्तों के पास जाकर रोज आज हमारी माता श्री पिताजी को कह रही थी कि उस जंगल में मत जाओ। हम लोग चलो देखें उस जंगल में क्या है और घूम कर देखते हैं। फिर वह कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि तुम मित्र पहले जाओ, मैं बाद में आऊँगा। अब उसका पहला मित्र चला जाता है और जंगल में खड़ा होकर देख रहा था। तभी छोटा मित्र आता है और कुछ देर के बाद रुकने के बाद वह कहता है, मित्र यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि गांव वालों को झूठे शंका है इस जंगल से। चलो हम पूरी जंगल को घूमते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या है। अभी वह जंगल में घूम ही रहे थे, तभी अचानक पेड़ से एक भूत उनकी ओर आता है और कहता है, ठहरो, तुम लोग इस जंगल में कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि इस जंगल में इतना भयानक मैं रहता हूँ? और अभी रुको, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अपने लोक में ले चलता हूँ। उसके बाद देखता हूँ तुम मेरे साथ कैसे नहीं घूमोगे। तुम कौन हो? मुझे कुछ डर नहीं लग रहा है। मैं इस जंगल को घूमने आया हूँ और पता करने आया हूँ। तुम क्या पता करने आए हो कि इस जंगल में कौन रहता? मैं रहता हूँ। कि पूरे गांव वालों ने मुझे गलती से पेड़ से नीचे फेंक दिया था। मैं वहां पर मरने के बाद मैं उन लोग का इंतजार कर रहा हूँ। जिस तरह वो लोग मुझे पेड़ से नीचे बहाए हुए थे, मैं मरने के बाद यहीं पे पड़ा था, लेकिन पूरे गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे ले जाकर मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। मेरा लाश यहीं सड़ चुका था। लेकिन बताओ मैं कैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ? क्या क्या कसूर था? मैं भी तो छोटा था। आम के लालच में मुझे यहाँ पेड़ पे चढ़ाए लोगों ने और मुझे पेड़ से नीचे फेंक दिया। बताओ मेरा क्या कसूर था? अरे वो पहले की घटना थी। अब तो बता दो कि तुम्हारा मुक्ति कैसे होगा और तुम्हें। मेरा मुक्ति तभी होगा जब पूरा गांव वाले इकट्ठा होकर यहाँ पर आए और एक साथ प्रे करें कि पूरे गांव वाले से गलती हो गई है इस आत्मा को मुक्ति दिया जाए। तब जाकर मेरी मुक्ति होगी और मैं अपने लोग जाऊंगा। वह लड़का गांव आता है और कहता है, आज मैंने जंगल में गया था। कौन से जंगल में गए थे तुम? अरे वहाँ तुम कैसे चले गए? तुम्हें डर तो नहीं लगा? हम लोग वहाँ घूमने गए थे और उस भूत से बात भी किए हैं और वह कह रहा था कि पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे पास आए और मेरी मुक्ति का प्रार्थना करें। अब पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर उस पेड़ के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर विनती याचना करने लगते हैं और कुछ देर के बाद उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है और मुक्ति होने के बाद वह अपने लोग लौट जाता है और गांव वालों को डरने से मुक्ति हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि अगर गलती से आपसे कुछ भी हो जाए, अगर आप वहां जाकर उस आदमी से माफ़ी मांग लिए तो हो सकता है कि वह आपको माफ़ कर दे। दोस्तों ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोग के लिए नया नया कहानी लाता रहूँ।